प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज की मनन के लिए हम देखेंगे इज़ेकिएल चैप्टर 28 और वर्स 17 से लेकर वर्स 18 पद तक। सुंदर के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे खड़ा रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। परमेश्वर पिता जब इस सृष्टि की बनावट की तो सृष्टि से पहले परमेश्वर ने और कुछ बनाया था। जब जेनेसिस को आप पढ़ोगे, जब आदि पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है पृथ्वी के बारे में? पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी, यानी सृष्टि हुआ था। मनुष्य का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन सृष्टि हुआ था। और यहाँ पर वचन कहता है जो कि ऐसी बात जो हिजकिय्याह चैप्टर में वर्स 29 में और वर्स 17 से लेकर वर्स 11 से लेकर उसका 20 पद तक परमेश्वर एक करूब के बारे में वहां पर बताता है। और वो करूब शैतान जो लूसीफर कहलाता था, और बाद में शैतान हुआ कि उसमें कुटिलता ना पाई गई थी, उसमें घमंड ना पाया गया था। परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दिया था, परमेश्वर ने उसको सारी मणियों पर सृजा था, उसको सुंदर बनाया था, उसको सारा अधिकार दिया गया था। वो परमेश्वर के सामने था, परमेश्वर के सामने वो वीणा बजाता था, परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर के सामने रहता था। उसको सारे अधिकार दिए गए थे, वो पाक था, वो पवित्र था। लेकिन क्या हुआ कि उसमें घमंड पाई गई, उसमें पाप प्रवेश किया, उसमें कुटिलता पाई गई। लेन देन के कारण, बहुतायत के कारण उसका मन फूल उठा। कई बार ऐसा होता है कि हम घमंड में परमेश्वर से दूर चला जाते हैं। हम घमंड में अपने आप को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि मानते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, कि मैं ही सब कुछ हूँ। उस दिन लूसीफर से भी ऐसा हुआ कि जो सारा अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था, वो घमंड से फूल उठा और परमेश्वर से भी ऊंचा उड़ने की उसकी मनसा हुई, और उसमें घमंड पाई गई, और परमेश्वर को वो निन्य जाना, परमेश्वर को वो तुच्छ जाना। और परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दिया गया था। जब परमेश्वर ने देखा कि उसमें कुटिलता पाई गई थी, उसमें घमंड प्रवेश कर चुका है, उसमें पाप प्रवेश कर चुका है, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। उसे परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, और उसके साथ कई स्वर्गदूत उसके साथ गिराए गए। वो अकेला नहीं गिराया गया, उसके साथ कई स्वर्गदूत गिराए गए। क्यों परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में रहने नहीं दिया? क्यों उसको स्वर्ग से गिराया गया? क्यों लूसीफर को परमेश्वर अपने सामने फिर क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसमें पाप प्रवेश किया था, उसमें घमंड पाई गई थी, और पाप स्प्रेड ना हो, इसलिए परमेश्वर ने उस करूब को जो लूसीफर कहलाता है उसको निकाल दिया, और उसके साथ कई स्वर्गदूत उसके साथ निकाले गए। वो अकेला नहीं निकाला गया, वो व्यभिचार नहीं किया था, उसमें घमंड पाए गए थे। परमेश्वर घमंडियों को अपने सामने से नहीं रखता, वो अपने सामने से घमंडियों को निकालता है। वो घमंडियों को जानता है। कई लोग अपनी सुंदरता में सोचते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, और उसमें क्या होता है, घमंड आ जाता है। परमेश्वर ने हमें बनाया ये सोचकर हमें खुश होना चाहिए, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि लोग कि मैं सुंदर हूँ, और मुझसे मुझसे और
कोई नहीं है, मुझसे जैसा कोई नहीं है, ऐसा समझते हैं लोग। घमंड आप में राज ना करे, घमंड आप में दिखाई ना दे। दिन को परमेश्वर प्रेम करता है, दिनों को वो उठाता है, नम्र लोगों को वो पृथ्वी के अधिकारी करता है। लेकिन घमंड होने के बाद उस स्वर्गदूत को गिराया गया, और आज भी वो परमेश्वर को लोगों को सताता है। आज भी वो परमेश्वर के लोगों को उसके करीब होने नहीं देता। आज भी वो परमेश्वर के कई लोगों को वो घमंड डाल देता है, अपनी तरह बना देता है, ताकि वे परमेश्वर से दूर हों, परमेश्वर से दूर चले जाएं, परमेश्वर के करीब ना हो। पता है कि घमंड हमारे परमेश्वर में नहीं है। वो दयालु है, वो प्रेम करने वाला, वो धीरजवंत है, कृपालु है। हमें भी वैसा बनना है। और लूसीफर को सारा अधिकार दिया गया था। परमेश्वर ने उसे बड़े प्रेम से, बड़े चाह से बनाया था, उसको सारा अधिकार दिया गया था, पता है। और वही घमंड किया, परमेश्वर से ऊंचा उड़ने की आशा वो किया। वो सोचा कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, परमेश्वर से भी ऊंचा होऊंगा, और परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। और आज भी वो परमेश्वर के लोगों को और जितने भी संसार में है, वो सब कुछ सबको भरमाता है। कईयों को वो पट्टी बांध रखा है कि वो सच्चाई को ना देखें। मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि संसार को इस समय उनको कौन चलाता है। कई बार सोचते हैं कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन चलाने वाला दूसरा होता है। कई दफा वो हमारे मन में कुछ डाल देता है, हम उसकी तरह बर्ताव करते हैं, और परमेश्वर की प्रेजेंस से, परमेश्वर की उपस्थिति से हम वंचित रहते हैं। अगर आप में घमंड हो तो आप नम्र बने, दीन बने, नहीं तो घमंड आपको तन्हा कर देगा। घमंड आपको किसी के सामने ऊंचा नहीं करेगा, आप खुद नीचे ही चले जाओगे। घमंड एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर नापसंद करता है। आप विचार करें तो परमेश्वर के सामने आप आ सकते हैं, लेकिन एक घमंडी अनुताप करना बहुत कठिन है। एक घमंडी व्यक्ति कभी भी अनुताप नहीं करता, पता है। उसमें घमंड पाए जाते हैं, वो किसी को नहीं मानता। उस दिन लूसीफर के जीवन पर भी ऐसा हुआ, और वही शैतान बना, और वही जो वहां जाने वाला है, वो कई लोगों को अपने साथ लेने के लिए उसका इच्छा है। पता है कि वचन क्या कहता है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। जब कुछ मान सम्मान आता है तो कई बार हम मिस्टेक कर बैठते हैं, ऐसा ना हो। और जब शैतान गिराया गया तो परमेश्वर को दुख पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर उसको बनाया था। पता है, परमेश्वर ने उसको बनाया था। घमंड में काम ना करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप दिन बने, नम्र बने, और परमेश्वर के करीब हों। परमेश्वर पिता, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाएं खुदावंद, उनको नम्र बनाए खुदा, उनको दीन बनाए खुदावंद, आपके करीब हो खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें, हर एक बंधन उनके जीवन से टूटने लगे खुदावंद। प्यारे प्रभु जी उनमें घमंड ना आए खुदा, प्रभु आपने उन्हें बनाया है खुदावंद। प्यारे प्रभु जी घमंड करें तो सिर्फ आप में घमंड करें खुदा, कि वो आपको जानते हैं, अथवा ना करें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी आपके वचन को अपने
जीवन पर रखने के लिए आप अनुग्रह करें उनके जीवन को प्रभु जी। खुदावंत आपके करीब हो खुदा, आपकी बड़े काम करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपकी राहों पर चलें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंत। उनके मन को चंगा करें खुदा। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो, हर एक बंधन टूटे। धन्यवाद हो स्वामी, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।